जागते रहो, जागते रहो। आ जाओ तुम घर के बाहर और मेरे साथ गाना गाओ। खाली हाथ मत आना तुम, मेरे लिए खाना लाना तुम। अच्छे अच्छे पकवान, मीठी जलेबी मूंग की दाल। जागते रहो, जागते रहो। हमीर खेड़ी में एक चुड़ैल रहती थी जो रात भर उस गांव की चौकीदारी करती थी। कुछ लोग उस चुड़ैल से बहुत डरते थे, तो कुछ लोगों का मानना था कि जब तक वह चुड़ैल उस गांव में ही, कोई इस गांव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर परेशानी यह थी कि कोई भी उस चुड़ैल के कारण रात को अपने घर से नहीं निकल पाता था। लोगों का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति रात को घर से निकला तो वह चुड़ैल उसे मारकर खा जाएगी। अब तक गांव में कोई मौत तो नहीं हुई थी, पर बहुत सारे लोगों के पालतू जानवर जरूर गायब थे। अरे शंभू, आज फिर मेरी भैंस को चुरा के ले गया। अरे भैंस को भला कौन चुरा सकता है? उस चुड़ैल के कारण किसी की हिम्मत है जो गांव में आ जाए? वही आई होगी रात को, खा गई होगी तुम्हारी भैंस को। वो तो शुक्र करो भगवान का कि वह सिर्फ गाय भैंस ही खा रही है। अगर किसी दिन उसके मुंह पर इंसानों का खून लग गया तो वह तो पूरे गांव को मिटा देगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो लगता है यह चुड़ैल कोई बहरूपिया है। पूरे गांव में दहशत फैला रखी है और इसी बहाने जानवरों को चुराकर कहीं बाहर बेच कर आ जाती होगी। हो भी सकता है, पर किसमें हिम्मत है जो सच का पता लगाए? लेकिन सोचने वाली बात है, फिर चुड़ैल दिन में क्यों नहीं आती? भूत प्रेतों को रात को ही निकलने का समय मिलता है। मेरे हिसाब से तो कोई भूत प्रेत नहीं होते, यह सब किसी की चाल है। देख ले भाई, मैं क्या बोलूं। यह कहकर वह आदमी तो चला जाता है, पर उसी रात को आहा, कितनी यम्मी यम्मी गाय लग रही है। हा हा, इसको खाने में तो मजा आ जाएगा। और यह देखकर वह चुड़ैल उस गाय को खाने जाती है, पर कोई अजीब सी शक्ति उसे खाने नहीं देती। अरे मैं इस गाय के पास क्यों नहीं जा पा रही? ऐसा रहा तो मैं एक दिन भूखी मर जाऊंगी। लगता है कहीं और भोजन ढूंढना पड़ेगा। फिर वह भोजन की तलाश में राधे श्याम के घर चली जाती है। एक दिन पहले ही उसने राधे श्याम के घर की भैंस खाई थी और अब वह फिर से उसी के कोठे में आ गई। भैंस का स्वाद तो इतना अच्छा नहीं लगता, पर पापी पेट का सवाल है, खाना तो पड़ेगा। और वहां पर से एक भैंस उठाकर खाने लगती है। अगले दिन राधेश्याम देखता है कि उसकी एक भैंस और गायब हो गई है। हे भगवान, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। कल 70,000 की भैंस खा गई और आज फिर एक भैंस खा गई। ऐसे तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। क्या हुआ राधे श्याम? अरे कल मुही चुड़ैल कल भी मेरी एक भैंस खा गई, आज फिर एक भैंस खा गई। अब तो इस चुड़ैल का कुछ करना ही होगा। या तो यह कोई इंसान होगी या फिर ये चुड़ैल। सच तो पता लगाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं।
अगर वो चुड़ैल आएगी तो हमें पता लग जाएगा कि वह भैंस चुरा के ले जाती है कि खा के जाती है। और राधे श्याम उसके कोठे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। यह देखकर कुछ दूसरे लोग भी अपने घर के आसपास कैमरा लगा देते हैं ताकि अगली रात फिर चुड़ैल आती है। कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, बहुत भूख लगी है, अब किसको खाऊं। जागते रहो, जागते रहो और मेरे पास आओ, मुझे लग रही है भूख। आहा हा 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 हा। देखूं आज किसके घर में क्या है। तो वह चुड़ैल आज फिर एक गांव वाले के घर जाती है जहां उसके घर के बाहर बकरियां बंधी हुई थी। अरे वाह, सफ़ेद सफ़ेद प्यारी प्यारी बकरियां, आज तो 3-4 खाऊंगी, कितनी अच्छी लग रही है। अगले दिन फिर वह आदमी रोना शुरू कर देता है। उसी के घर के सामने एक आदमी ने सीसीटीवी लगाया था, तो जांच पड़ताल के लिए वह सभी उस सीसीटीवी वीडियो को देखते हैं। अरे यह तो सच में चुड़ैल है। अगर हम इसे नहीं मारेंगे तो यह तो इस गांव के सारे जानवरों को खा जाएगी, फिर एक वक्त के बाद तो यह हमें भी खाने लगेगी। अरे ऐसी चुड़ैल को मारेगा कौन? देखो कितनी आसानी से 3-4 बकरियां खा गई। वह इंसानों को तो एक बार में खा जाएगी। हाँ भाई, जो चुड़ैल एक भैंस को खा सकती है वो इंसान को नहीं खा सकती क्या? और इस गोपाल के तो गाय दिन भर बाहर बंधी रहती है, उस चुड़ैल ने आज तक इसकी गाय नहीं खाई। वह खाने आई तो थी, लेकिन उसने मेरी गाय को नहीं खाया। क्यों? तेरे डरती है क्या? नहीं नहीं, मैंने गाय से कुछ दूर चुड़ैल के पैरों के निशान देखे थे, पूरे उल्टे थे। तो वही तो बोल रहा हूँ, क्या तेरे से फटती है चुड़ैल की? अरे मेरी गाय जहाँ बंधी हुई रहती है उस दीवार के आले में भगवान जी बैठे हुए हैं, जिसके डर के कारण वह चुड़ैल उसको नहीं पकड़ पाती। अच्छा, ऐसे कौन से भगवान हैं जिसे देखकर चुड़ैल डर के भाग जाती है? अरे भगवान तो भगवान होते हैं, भैरू महाराज जी हैं। अरे कुछ नहीं है, पत्थर के ऊपर नारंगी कलर पोत के रखा है। तो तुम पोत लो, तुमको किसने मना किया है? तुम तुम्हारी जानो, मैं मेरी जानता हूँ। बात तो सही है, उसकी आस्था के कारण उसने पत्थर पर नारंगी रंग रंग दिया तो भगवान बन गए। अगर हम भी हमारे कोठोर अस्तबल के आसपास कोई भगवान की मूर्ति रख दे तो हो सकता है वह चुड़ैल ना आए, और अगर उसको खाने को न मिला तो वह भूख से मर जाएगी। यह सब सोचकर सभी गांव वालों ने अपने अपने कोठे और अस्तबलों के आसपास पत्थरों की मूर्तें रख दी। हे भगवान, प्राण स्वरूप आप इस पत्थर में समाये और हमारे जानवरों और हमारी रक्षा करें। हम उस चुड़ैल से बहुत परेशान हो चुके हैं प्रभु, हमारी रक्षा करें। अगली रात को फिर चुड़ैल आए। भैंस खाई बकरी खाई, आज तो खाऊंगी मैं गाय। मैं गोपाल के घर में नहीं जा पा रही, राधे श्याम के घर में भी नहीं जा पाई, कुछ तो कारण है। फिर वह चुड़ैल एक घर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन वहां नहीं घुस पाती। यह क्या हो रहा है? आज मैं किसी भी कोठे में नहीं घुस पाई। और इसके बाद उस चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है। इसके बाद सभी गांव वाले खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।